स्वागत है बच्चों आपका मेरा यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए वार्षिक परीक्षाओं हेतु बच्चों को अभ्यास प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु बच्चों को अभ्यास प्रश्न पत्रों से अभ्यास करवाने बाबत, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा में इसी से क्वेश्चन पेपर आना है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आधारित होनी है। बोर्ड पेपर के अनुसार पेपर होना है आपके, जो कि इन्हीं पेपरों से आपके एग्ज़ाम में आना है। तो सभी प्राइवेट स्कूल के छात्रों के लिए भी बहुत ज़रूरी सूचना है कि आप इस बोर्ड पैटर्न के पेपर के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपके पास 1 महीने का समय है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है, जिससे कि आप पूरे 6 हर एक विषय का 6 पेपर आए बच्चों, एक विषय के 6 पेपर आए हुए हैं जिनसे आपको हल करना है। तो मैं आपको सभी पेपरों के हल आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिसमें आज मैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, सेट ए को, मॉडल सैम्पल पेपर फर्स्ट को। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं और आगे के आपके वीडियो बना पाऊँ। और ये देखिए कि इनको आपको कॉपी में हल करना है बच्चों, श्याम पट पर लिखकर बच्चों को उनकी कॉपी में हल कराना है। तो चलो बच्चों, आगे हम पेपर हल करते हैं। तो बच्चों, अभी हम हल करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर फॉर एनुअल इवेल्युएशन क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, और ये सैम्पल 1 हल कर रहे हैं बच्चों। हम कौन सा हल कर रहे हैं? सैम्पल 1। चलिए, पहला क्वेश्चन है डू अस डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डू अस डायरेक्टेड, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कंपैरेटिव डिग्री लिखना है और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है आपको। तो पहला वर्ड दिया हुआ है बच्चों स्मॉल। तो स्मॉल का मतलब होता है, स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री होगा बच्चों स्मॉलर। स्मॉल का होगा स्मॉलर, ER लगाना है आपको। और ये तो हो गया बच्चों आपका कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री होता है स्मॉलेस्ट, SMALLEST। ये हो गया बच्चों इसका सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड वर्ड हैंडसम। हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री होगा बच्चों, हैंडसम के सामने यहाँ पर आपको लगा देना है मोर हैंडसम। ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड वाले में मोर हैंडसम, और लास्ट वाले में आ जाएगा बच्चों मोस्ट हैंडसम। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मोर और मोस्ट लगा देना है, मोस्ट हैंडसम। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री बच्चों, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और बच्चों ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग के अनुसार आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उसके अनुसार आपको चेंज करना है। तो चलो चेंज कर लेते हैं। तो पहला है ट्रीज़ आर वैल्यूबल टू ऑल। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं चेंज इनटू नेगेटिव। जो ट्रीज़ आर वैल्यूबल टू ऑल लिखा हुआ है, इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में। तो बच्चों आपको पता होगा कि नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया जाता है? नॉट लगा दिया जाता है। और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है। तो इसका बन जाएगा ट्रीज़ आर नॉट, ट्रीज़ और नॉट वैल्यूबल। सिर्फ आर के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। आर के बाद क्या लगाना है आपको? नॉट लगाना है। ट्रीज़ आर, यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है, वैल्यूबल टू ऑल बाकी जैसे का वैसा लिख देना है। तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। सेकंड है बच्चों देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। देयर वॉज, इसको किस में बदलना है आपको? इंटेरोगेटिव में बदलना है। तो बच्चों आपको पता होगा कि इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सामने लिख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें? वॉज है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। तो वॉज को कहाँ लिख देंगे हम? सामने लिख देंगे। तो ये बन जाएगा वॉज देयर, बाकी जैसे का वैसा लिख देना बच्चों आपको, वॉज देयर अ पुअर वुड कटर। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना, क्योंकि इंटेरोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो लास्ट में आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। चूज द करेक्ट, चूज मतलब होता है चुनना, चुनिए। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, करेक्ट फॉर्म चुनना है ब्रैकेट में दिए हुए। इसमें है आई डोंट ब्लैंक ग्रेप्स। अब आई डोंट मुझे पसंद नहीं है, तो आई डोंट है, मतलब ये कौन सा टेंस है? इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बच्चों लाइक्ड तो हो नहीं सकता, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, तो क्या आएगा? लाइक आएगा। आई डोंट लाइक ग्रेप्स, इसलिए आंसर क्या होगा? लाइक होगा। नेक्स्ट है सी ब्लैंक हर वर्क यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बच्चों बीता हुआ कल होता है। बीता हुआ कल मतलब कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो इस प्रकार से बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, मतलब क्या आएगा? आंसर डिड आएगा। ये डिड आंसर आएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। मॉडल्स का यूज़ करना बच्चों। अब मॉडल्स का कैसे यूज़ करेंगे? पहला है, फर्स्ट है ब्लैंक आई कम इंसर्ट। तो बच्चों आपको पता होगा कि परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ करते हो कि मे का यूज़ करते हो? आप तो रोज़ यूज़ करते ही हो, रोज़ क्लास में एंटर करते समय सबसे पहले यही वर्ड बोलते हो, मे आई कम इन सर।
तो परमिशन लेने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, मे का। तो राइट आंसर क्या होगा, मे। चलिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक पढ़ते हैं बच्चों। ब्लैंक यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज़। और दो ऑप्शन है आपके पास, कुड या मे। ये कुड जो है बच्चों किसका पास्ट है, कैन का। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। और मे, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो अब यहाँ पर क्या तुम मेरे लिए, परमिशन तो ले नहीं रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कोई काम करने के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड। रिक्वेस्ट करते हो जब आप क्या करते हो, कुड आंसर आएगा इसका। तो कुड यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए स्टोरी पढ़ सकते हो प्लीज़। और मैं तो परमिशन लेने के लिए करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। चलो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। तो क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, तो पहला आएगा डैम्स। यहाँ पर हम देख लेंगे कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का बच्चों स्ट्रक्चर पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा डैम्स। डैम्स आएगा पहले, डैम्स आर यूजफुल, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है बच्चों, ये वी किस में बदल गया है, अस में बदल गया है। तो क्या आ जाएगा, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस था जिसको पेसिव वॉइस करते समय हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया है, और यूजफुल फॉर अस ये पेसिव वॉइस बना दिया इसका। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, कैन इंग्लिश आई स्पीक। तो इसका बनेगा बच्चों, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये बनेगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंबाइन द सेंटेंस बिलो यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है जोड़ होता है, जो हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन दिए हुए हैं आपके, एंड और बट। तो चलो देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, सी इज़ स्लो, सी इज़ श्योर, वह धीमे है लेकिन निश्चित है वो, श्योर तरीके से काम करती है, वह धीमे है लेकिन तरीके से कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा सी इज़ स्लो बट, लेकिन। सी इज़ स्लो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सी इज़ स्लो को लिखना है। क्या लिखना है, सी इज़ स्लो, और इसके यहाँ पर बाद में लगा देना है, ये फुल स्टॉप को हटा देना है, बट लिखना है, और यहाँ पर लिखना है सी इज़ श्योर। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से बनेगा बच्चों ये। तो सी इज़ स्लो बट सी इज़ श्योर। नेक्स्ट है बच्चों, हरी अप यू विल बी लेट। हरी अप, जल्दी करो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। अब नहीं तो के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, यो और। हरी अप और यू विल बी लेट, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। यू विल बी लेट। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, और आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, बट आएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। राइट द आंसर एज आस्क्ड, जैसा पूछा गया है वैसा आंसर दीजिए। राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। तो बच्चों आपको पता होगा किंग, किंग यानी होता है राजा, तो रानी को क्या कहते हैं बच्चों, क्वीन, QUEEN, ये क्वीन होगा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ऑक्स। ऑक्स का अपोजिट जेंडर क्या होगा, तो ऑक्स का अपोजिट जेंडर होगा काऊ। ऑक्स मतलब होता है बैल, और काऊ मतलब होती है गाय। नेक्स्ट है मैन। मैन का अपोजिट जेंडर क्या होगा बच्चों, वुमन। मैन का अपोजिट जेंडर क्या होगा, वुमन। मैन यानी पुरुष, वुमन मतलब महिला। नेक्स्ट है बच्चों हैन। हैन का क्या होगा, हैन यानी मुर्गी, तो मुर्गे को क्या कहते हैं, कॉक कहते हैं। कॉक मीन्स मुर्गा, तो कॉक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स लिखना बच्चों हमको। तो राइमिंग वर्ड तो आप जानते ही हैं किन्हें कहते हैं, जिनका साउंड सेम होता है बट स्पेलिंग अलग होती है और अर्थ अलग होता है, उनको राइमिंग वर्ड कहा जाता है। तो राइमिंग वर्ड में पहला वर्ड है होल्ड। तो होल्ड का हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोल्ड। होल्ड का राइमिंग वर्ड क्या लिख सकते हैं, कोल्ड। वैसे ही बच्चों नेक्स्ट वर्ड है फ्री। तो फ्री का राइमिंग वर्ड क्या लिख सकते हैं बच्चों, ट्री। देखो साउंड सेम आ रहा है बट स्पेलिंग अलग है और अर्थ अलग है। नेक्स्ट है बच्चों स्लीप। स्लीप का हम लिख सकते हैं डीप, DEEP, डीप। जग, जग का लिख सकते हैं हम मग, MUG, मग। तो ये हो गया डीप और ये हो गया मग, जग का मग। नेक्स्ट है बच्चों राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो मैंगो, मैंगो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ES लगाना है आपको, MANGOES, ये मैंगो का प्लूरल फॉर्म हो गया बच्चों। नेक्स्ट है चेयर। चेयर का क्या होगा बच्चों, चेयर का हो जाएगा, सिर्फ S लगा देना है आपको इसके बाद में, चेयर्स। चेयर के बाद में S जोड़ देना है बस। टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा, टूथ का हो जाता है प्लूरल फॉर्म टीथ। एक दांत का मतलब होता है टूथ, और एक से अधिक दांत होगा तो उसको टीथ कहते हैं। अब लेडी का प्लूरल फॉर्म लिखना बच्चों आपको। तो लेडी का हो जाएगा Y हटा के IES लगाना है, LADIES। क्या हो जाएगा, LADIES, ये इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट है बच्चों, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है आपको। वन हु कट्स वुड, वन हु कट्स वुड। लकड़ी काटने वाले को क्या कहा जाता है? तो लकड़ी काटने वाले को क्या कहा जाता है बच्चों? तो लकड़ी काटने वाले को क्या कहा जाता है बच्चों? वुड कटर। WOOD वुड, CUTTER वुड कटर। ये लकड़ी काटने वालों को क्या कहा जाता है? वुड कटर कहा जाता है। सेकंड है बच्चों, वन हु ट्रेवल्स। जो यात्रा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ट्रैवलर। ट्रैवलर मतलब यात्री। TRAVELLER, ट्रैवलर। ट्रैवलर मीन्स यात्री। नेक्स्ट है बच्चों, वन हु मेक्स ज्वेलरी। आभूषण बनाने वाला, मेक मीन्स होता है बनाना, ज्वेलरी मतलब आभूषण। आभूषण बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको ज्वेलर कहते हैं। ज्वेलर की स्पेलिंग क्या होगी? JEWELLER, ज्वेलर। ज्वेलर मतलब आभूषण बनाने वाला। नेक्स्ट है बच्चों, वन हु टीच। वन हु टीच, तो पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? जो शिक्षा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? तो उन्हें क्या कहते हैं? टीचर। TEACHER, टीचर। नेक्स्ट है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस ईच। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ कान्हा किसली। तो बच्चों सारे क्वेश्चन आंसर मैंने लाइन से आपके लिए आंसर अरेंज करके रखे हुए हैं, आप इनको कॉपी में नोट करते जाइए। आप इनको अलग अलग कहीं ना लिखें और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा बच्चों, आपको इनको कॉपी में लिखना होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। और इस बार आपके पेपर स्कूल से नहीं निकलेंगे, आपको बोर्ड से एग्जाम होंगे और सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तरह होंगे और आपको बोर्ड से ही आपको पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो और बोर्ड ने ही आपके लिए पेपर निकाले हैं जिससे आपको इनको पढ़ना होगा। चलिए मैं आपको इनके क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनके आंसर मैंने रेडी करके रखे हैं। तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कान्हा किसली। तो इसका राइट आंसर है, कान्हा किसली इज़ अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। तो बच्चों जैसे कि पहला क्वेश्चन था आपका, कान्हा किसली क्या है, व्हाट इज़। तो कान्हा किसली इज़ अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली एक सुंदर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का अर्थ क्या है। तो द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका, हु वॉज इन्वाइटेड द कोर्ट ऑफ ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। पोर्ट्रेट यानी होता है बच्चों चित्र। तो राज्यसभा में, कोर्ट मतलब होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा में चित्र बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था। तो राज्यसभा में चित्र बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था। तो राजा वर्मा अ फाइन आर्टिस्ट वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। राजा वर्मा ने, एक कलाकार जिसका नाम राजा वर्मा था, को राजा का चित्र बनाने के लिए राज्यसभा में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज़। वर्च्यूज़ यानी होता है बच्चों सद्गुण। वर्च्यूज़ का मतलब होता है सद्गुण। तो सबसे अच्छा सद्गुण कौन सा है। तो सबसे अच्छा, विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, द बेस्ट वर्च्यू इज़ टू हेट नन। किसी से भी नफरत ना करना सबसे अच्छा सद्गुण होता है। हेट यानी होता है बच्चों नफरत करना और इसका अपोजिट होता है लव। लव मीन्स प्यार करना। ये हेट मतलब नफरत करना, लव मीन्स प्यार करना। तो बेस्ट वर्च्यू मतलब होता है सद्गुण। आगे बच्चों, व्हाट इज़ अ डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, विपत्ति, समस्या। ये आपका अगला प्रश्न था, व्हाट इज़ डिजास्टर। तो डिजास्टर इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉजेस लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो डिजास्टर मतलब जैसे अभी तुर्की में आपने देखा कि भूकंप आया हुआ था, तो डिजास्टर, अर्थक्वेक भी एक डिजास्टर है, आपदा है, बाढ़ भी एक डिजास्टर है जो कि अनचाहा रूप से आता है और अचानक से बहुत लोगों को मृत्यु हो जाती है और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है। इसे ही डिजास्टर कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइडेड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज द रिटर्न। गाँव वासियों ने क्या निर्णय लिया जब कुल्हाड़ीधारियों ने लौटने से इनकार कर दिया। तो क्या निर्णय लिया था बच्चों उन्होंने, द विलेजर्स डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। कि गाँव वासियों ने यह तय किया कि वे किसी भी कीमत पर पेड़ों को कुल्हाड़ी नहीं लगने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। तो डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन, उनकी आखिरी अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन करें। तो कल्पना चावला का अंतिम स्पेस मिशन के बच्चों आपको पढ़े होंगे आपने। हर लास्ट स्पेस मिशन वाज कॉल्ड STS-107। इट टुक ऑफ एंड टू 16 जनवरी 2003। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स। अनफॉर्चुनेटली 16 minutes बिफोर लैंडिंग द स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड सिंग 16 minutes before landing the spacecraft developed a snag and it perished on 1 February 2003। उनका स्पेस मिशन आपने देखा होगा कि 16 जनवरी 2003 को भरी थी और 80 प्रैक्टिकल उन्हें सक्सेसफुली कर दिए थे और उतरने के 16 मिनट पहले उनका स्पेसक्राफ्ट में एक प्रॉब्लम आई और वह 1 फरवरी 2003 को
नष्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आज़ाद? तो वंस ही वॉज सराउंडेड बाय पुलिस इन अ पार्क ही डिडंट सरेंडर बट शॉट हिमसेल्फ, दस ही प्रूव्ड हिज नेम आज़ाद बाय नॉट बीइंग कॉट अलाइव। तो उनको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था चंद्रशेखर आज़ाद को, और उसके बाद उन्होंने खुद को शूट कर लिया क्योंकि वो किसी और के थ्रू मरना नहीं चाहते थे, और उन्होंने अपने आप को मार लिया और कभी किसी के हाथ नहीं लगे, इसलिए उन्होंने अपना नाम आज़ाद रख लिया था, आज़ाद सिद्ध कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, हु अमॉन्ग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल ऑफ द वुडकटर हाउ? तो ज्वेल प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल टू द वुडकटर अमॉन्ग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल एज इंस्टेड of helping the woodcutter the proved the woodcutter to be thief before the king and woodcutter was sent to the prison। बच्चों आपने पेपर में देखा होगा ये सारे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को बच्चों आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपको, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भगोरिया हाट। भगोरिया हाट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना था आपको। तो ये एक साप्ताहिक बाजार था, द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज़ भगोरिया हाट। द विलेजर्स डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स आइस कैंडीज इट सी द चिल्ड्रन एंजॉय द राइड ऑन द स्विंग्स। इस प्रकार से बच्चों भगोरिया हाट मनाया जाता है। द वीकली मार्केट है, ये एक साप्ताहिक बाजार है जो सप्ताह के पहले लगता है, होली के पहले लगता है। द विलेजर्स डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेस, गुलाल लगाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, इस प्रकार वो झूला झूलते हैं। भगोरिया हाट मनाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लेटर? तो माइजर यानी होता है कंजूस, टेरिबल यानी होता है भयानक, और क्लेटर यानी होता है शोर। क्यों शोर मचाया था उन्होंने? तो द माइजर मेड अ टेरिबल क्लेटर बिकॉज हिज ट्रेजर वॉज नॉट देयर, क्योंकि उसका खजाना वहाँ पर नहीं था, गायब था। अगला प्रश्न है बच्चों, व्हाट इज द शेप ऑफ द मून? व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम? द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम इज राउंड। यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों राउंड, राउंड लाइक अ क्लॉक। कैसा था? गोल था उसका शेप। कैसा था? शेप गोल था शेप। कैसा शेप था बच्चों? गोल था उसका शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? हमें एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं? वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। हम बदलना चाहते हैं, अपने फेलियर को जीत में बदलना चाहते हैं, इसलिए हम और दूसरा चांस चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून्स विच शाइन फॉर अवे? द बलून्स विच शाइन फॉर अवे आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। क्या कलर थे उनके? रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन थे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, आपको लिखना था बच्चों पोयम। राइट ए स्टेंजा ऑफ एनी पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। तो बच्चों ये रही आपके लिए पोयम, आप पोयम की 4 लाइन यहाँ से लिख सकते हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होज बलून अ लवली बंच एंड द इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू बी थिंक ऑफ लंच। ये पोयम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट था बच्चों, आपको लिखना था ऐसे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे दिया हुआ है, जो ऐसे अवेलेबल है ये, और ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन दी हुई थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। ये आपके लिए मैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का लेके आया हूँ एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। आपके स्कूल का नाम लिख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये माई स्कूल का ऐसे है, फिर माई हॉबी का ऐसे है, और लास्ट में बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द कंगारू इज़ एन एनिमल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। एनिमल्स, ये कंगारू के बारे में दिया था बच्चे, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द नेम कंगारू टू दिस एनिमल्स? किसने नाम दिया था कंगारू को? तो किसने नाम दिया था बच्चों? अभी देख लेते हैं। These animals were given their name by the famous English captain जेम्स कुक। किसने नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जेम्स कुक। जेम्स कुक इज़ द राइट आंसर। वो डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कहाँ पर खोज किया था इनकी? ऑस्ट्रेलिया की। फर्स्ट का आंसर होगा जेम्स कुक। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ सरप्राइजिंग अबाउट द बेबी ऑफ द ग्रेट कंगारू? क्या सरप्राइजिंग था बेबी ऑफ द ग्रेट कंगारू के लिए? चलो देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सरप्राइजिंग इट्स बॉडी इज़ ओनली अबाउट एन इंच लॉन्ग व्हेन इट इज़ बोर। तो इसमें सरप्राइजिंग ये था कि जब उनका जन्म होता है तो उनकी हाइट कितनी होती है, कितने लंबे रहते हैं? सिर्फ 1 इंच रहती है उनकी हाइट। तो सेकंड का आंसर बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे बोर्न तक, यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द मॉब? मॉब किसे कहते हैं? तो चलो देख लेते हैं मॉब किसे कहते हैं।
कंगारूज, ये यहाँ से आएगा बच्चों इसका थर्ड का आंसर। कंगारूज ऑफन मीट इन ग्रुप्स कॉल्ड मॉब्स। जब कंगारू ग्रुप में मीटिंग करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? मॉब कहा जाता है। समूह में रह करके जब मीटिंग करते हैं वो लोग तो उसको क्या कहा जाता है? मॉब कहा जाता है। ये थर्ड का आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द अपोजिट वर्ड इन द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इसी पैसेज से आपको ढूंढना है बच्चों इनका अपोजिट। तो स्मॉलर का अपोजिट देख लेते हैं बच्चों क्या मिलेगा। स्मॉलर, पहला स्मॉलर का अपोजिट होता है बिगर। क्या बच्चों आपको यहाँ पर कहीं बिगर दिखाई दे रहा है? तो आप कमेंट कीजिएगा कि बिगर कहाँ पर। देखो ये है रहा बच्चों बिगर, तो स्मॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? बिगर हो जाएगा। नेक्स्ट अपोजिट है बच्चों नाइट। नाइट का तो डे होता है, पर हमें ढूंढना ज़रूरी है कि कहाँ पर डे लिखा हुआ है। डे कहाँ लिखा है? ये रहा बच्चों डे। यहाँ पर सिर्फ नाइट लिखा हुआ है तो हम सिर्फ डे लिखेंगे, DAY, इतना ही लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे। अगर नाइट्स दिया होता तो हम डेज लिखते, पर यहाँ पर ओनली नाइट दिया हो तो हम सिर्फ डे लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से फर्स्ट पेपर आपका पूरा रहा। आने वाले क्वेश्चन पेपर, सेकंड क्वेश्चन पेपर के लिए, सैम्पल 2 के लिए आप मेरे वीडियो को जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।